अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, नहीं लगेगा कोई दस्तावेज। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जब से भारत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ है, उसके बाद से ही लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट की नई नई प्रक्रिया आ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नया नया आदेश जारी किया जा रहा है। कभी बताया जा रहा है कि दस्तावेज लगेगा, कभी बताया जा रहा है कि दस्तावेज नहीं लगेगा, कभी बताया जा रहा है कि एक दस्तावेज लगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, देखिए, अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, यानी कि अभी 2026 में अगर आप 39 साल या 40 साल या 50 साल या 60 साल या 70 या 80 साल के हो चुके हैं, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो आपको किस तरीके से नागरिकता मिलेगी अगर आप लोग दस्तावेज नहीं देंगे? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नया आदेश आ चुका है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है इसमें साफ साफ इसमें बताया जा रहा है, बिना किसी दस्तावेज के भारतीय नागरिक बन सकते हैं। यानी कि पहली लाइन में बताया जा रहा है कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स के आप जो है कि भारतीय सिटीजन बन सकते हैं। बट इसमें कुछ कंडीशन है, आपको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको जो है सिटीजनशिप मिलेगी, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। विदाउट कंडीशन माने आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए सच्चाई। अब देखिए यहाँ पे सच्चाई बताया जा रहा, किसी भी कोर्ट या सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। अब यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार या कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं है कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं होगा तो आपको भारत से निकाल दिया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि भारत से अगर आपको निकाला जाएगा तो कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, जो आपको बुलाकर रख लेगा? कोई कंट्री नहीं रखने वाली है। अगर आपका नाम जो है नागरिकता में शामिल नहीं हुआ तो आप भारत में ही रहेंगे, बट आपको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक आदमी की तरह रहेंगे। आप कहीं घूम नहीं सकते हैं, आप दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि असम में 2019 में एनआरसी आई। जब असम में एनआरसी शुरू हुई तो लगभग जो है 19 लाख लोगों का नाम जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में शामिल नहीं हुआ। तो वो लोग अभी भी असम में ही हैं, बट उनको कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यानी कि नागरिकता वाले और विदाउट नागरिकता वाले में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। चलिए अब मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बता रहा हूं, बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है 1987 से पहले जन्मे लोग, अगर जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है, जन्म के आधार पर नागरिक माने जाते हैं। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले भारत में हुई है तो आपको ऐसे ही नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ ये दिखाना ज़रूरी है कि जन्म भारत में हुआ था। सिर्फ और सिर्फ सरकार को आपको ये दिखाना है कि हमारी जो पैदाइश है, हमारा जो जन्म है भारत में ही हुआ है। क्योंकि आप ऐसे बोलेंगे कि हम जो है यहीं पैदा हुए, तो सरकार कैसे मानेगी? तो आपको तो कोई ना कोई दस्तावेज दिखाना होगा जिससे ये प्रूफ हो जाए, जिससे यह साबित हो जाए कि आप भारत में ही पैदा हुए हैं, भारत में ही जन्मे हैं। उसके बाद आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है अतिरिक्त दस्तावेज समान जरूरी नहीं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रूफ करना है कि हम जो है भारत में ही पैदा हुए हैं, हम भारत में ही जन्मे हैं, कोई दूसरा दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, पुराना रिकॉर्ड ना होने पर भी नागरिकता
खत्म नहीं होती। अगर आप कोई दस्तावेज नहीं दिखाएंगे तब भी आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप जो है कि दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऑप्शन दिखाकर जो है आप भारत की नागरिकता को ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोग, जो लोग 1987 से लेकर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं उनको क्या दस्तावेज दिखाना है? तो बताया जा रहा माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है। माता या पिता में से कोई एक भी जो है भारतीय है, जिनकी पैदाइश भारत में हुई है, उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है मान दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड यानी कि मार्कशीट या टीसी, पासपोर्ट। अगर खुद के डॉक्यूमेंट नहीं है, माता पिता के दस्तावेज मान होंगे। यानी कि बताया जा रहा है जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो उनको एक दस्तावेज दिखाना होगा, जिसमें आप जन्म प्रमाण पत्र भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जो है कि स्कूल का रिकॉर्ड जैसे कि मार्कशीट दिखा सकते हैं। अगर आप 5वीं या 8वीं तक पढ़े हुए हैं तो आप जो है टीसी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो माता पिता के पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, वो आप दिखा दे। उसके बाद बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोग, माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है। यानी कि जिनकी पैदाइश जो है 2004 के बाद हुई है, उनके माँ या बाप में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि जन्म पंजीकरण यानी कि जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण। देखिए जिनकी पैदाइश 2003 के बाद हुई है उनको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा, क्योंकि सरकार छूट सिर्फ और सिर्फ 1987 से पहले वाले को दे रही है, सभी को थोड़े देगी सरकार। आपको तो दस्तावेज तैयार करना ही होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या बता रही सरकार। उसके बाद स्कूल रिकॉर्ड भी उपयोगी होगा, यानी कि अगर आप जो है कि 10th या 12th किए हुए हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद 2003 वोटर लिस्ट वाला भ्रम। आपको पता है कि 2003 वोटर लिस्ट वाला जो मामला चल रहा है सभी को पता है, अलग अलग लोग जो है परेशान है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा 2003 की वोटर लिस्ट का मामला नागरिकता से जुड़ा नहीं है। यानी कि 2003 की जो लिस्ट है उससे कोई कनेक्शन नहीं है नागरिकता का। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि एसआईआर से जो है कोई कनेक्शन नहीं है नागरिकता का, कोई कनेक्शन सिटीजनशिप का नहीं है, ये आप लोग मान लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, ये केवल मतदाता सूची संशोधन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए है। यानी कि एनआरसी और एसआईआर में आसमान जमीन का फर्क है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो सिर्फ और सिर्फ जो है चेक ये किया जा रहा है कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, कितने लोग जो है 2 वोटर आईडी कार्ड बनवाए हुए हैं, कितने लोग जो है एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए, इसलिए कराया जा रहा है। और एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। एनआरसी से आपको डरना है, एसआईआर से नहीं डरना है। उसके बाद आगे देखिए, नाम ना होने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं। यानी कि अगर आपका नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नागरिकता चली गई, बिल्कुल नहीं जाएगी। उसके बाद महिलाओं और दूसरे राज्य में बसे लोगों के लिए, बहुत सारी महिला अभी परेशान है जिनकी शादी हो गई है दूसरे राज्य में, वो लोग भी परेशान हैं, तो उन लोग के लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा महिलाओं और दूसरे राज्य में बसे लोगों के लिए, यानी कि पहले आप बिहार में रहते थे, अब जाकर आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो अब आपको क्या करना। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा शादी के बाद दूसरे राज्य गई महिलाओं को राहत, माता पिता के रिकॉर्ड से पहचान जो है स्थापित की जा सकती है। यानी कि अगर आपकी शादी जो है दूसरे राज्य में हो गई है तो आप जो है कि माँ बाप में से किसी एक का आप दस्तावेज दिखा सकते हैं, वो भी उपयोग है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, मायके के दस्तावेज भी उपयोगी, और अपने मायके का भी जो है आप दस्तावेज दिखा सकते हैं। पुराना या एक्सपायर पासपोर्ट को लेकर जो अलग अलग भ्रम फैलाया जा रहा है, अलग अलग जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपका पासपोर्ट 20 साल या 30 साल पुराना या एक्सपायर पासपोर्ट भी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज माना जाता है, यह नागरिकता के समर्थन में सहायक हो सकता है। यानी कि साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपका जो है एक्सपायरी वाला पासपोर्ट है,
20 साल 30 साल पहले आपने बनाया था, तो वो भी आपका काम आएगा। अगर कोई दस्तावेज बिल्कुल नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है संवेदनशील मानी जाती है, व्यक्ति संदिग्ध श्रेणी में आ सकता है। एफिडेविट और नए दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको फिर जो है एफिडेविट तैयार कराना होगा जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट से, और उसके बाद आपको जो है दस्तावेज बनाना होगा। दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि दस्तावेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मुख्य संदेश देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। नागरिकता सिर्फ कागज पर निर्भर नहीं, जन्म, वंश और कानून तीनों आधार हैं। यानी कि बताया जा रहा है कि नागरिकता जो है सिर्फ और सिर्फ कागज पर निर्भर नहीं है कि आप कागज दिखा दीजिए तो आपको नागरिकता मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें जन्म भी देखा जाएगा, वंश और कानून तीनों चीज देखा जाएगा। अफवाहों से डरने की जरूरत नहीं है। बिना दस्तावेज के तुरंत देश से बाहर निकाल देने जैसा कोई आदेश नहीं। यानी कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो फौरन आपको जो है दूसरे देश में नहीं भेजा जाएगा, आपको टाइम पे टाइम दिया जाएगा। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आप लोगों के पास दस्तावेज नहीं है तभी आपको टाइम दिया जाएगा, आपको घबराना नहीं है। उसके बाद बताया जा रहा है जैसा कोई आदेश नहीं, लेकिन भविष्य में कुछ सुविधाओं में अंतर हो सकता है। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अगर आपका नाम जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में लागू सिटीजनशिप में शामिल नहीं होगा तो आपको कोई भी सरकारी योजनाएं का लाभ नहीं मिलेगा। आप जो है कि दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपका पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा। आप भारत में रहेंगे बट आपको कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, आप घूम फिर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है अपने अपने दस्तावेज को जरूर तैयार कर लें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।